नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से होगा नामांकन। प्रदेश के 12 जिलों में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए 2 जुलाई से 5 जुलाई तक हो सकेगा नामांकन। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। 89 ब्लॉक के 7,499 ग्राम पंचायत में होगा पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में 3,772 महिलाओं के सिर पर सजेगा प्रधान का ताज। पंचायत चुनाव के प्रधान के 7,499 में से 3,772 पद महिलाओं के लिए और आरक्षित है। प्रदेश के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की है व्यवस्था। 2 चरणों में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पहले चरण में 24 जुलाई को होगा मतदान, दूसरे चरण में 28 जुलाई को होगा मतदान। 31 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की होगी मतगणना। वहीं 20 सुद्धोवाला से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार श्रीमती अनीता को जनता का भरपूर प्यार एवं आशीर्वाद मिलता नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता मनीष सिंह ने श्रीमती अनीता से बात की एवं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जाना। श्रीमती अनीता ने कहा कि हमारा यहाँ युवाओं के खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड ना होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर ग्राम तो है, लेकिन वहाँ के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात करूं तो प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं आते, जबकि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं काफी अच्छे होते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। क्षेत्र में पास में हॉस्पिटल की सुविधा न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनता जिस प्रकार मुझे अपना प्यार एवं आशीर्वाद दे रही है, मैं वादा करती हूँ जीतने के बाद मैं इन सभी समस्याओं का समाधान करूंगी एवं अपने क्षेत्र की जनता के भरोसे पर खड़ा उतरने का काम करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जी मैम, परिचय देंगे आप अपना? जी, मेरा नाम श्रीमती अनीता है। जी, जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं आप जी। अब हम सबसे पहले सवाल मेरा आपके क्षेत्र को लेकर है। सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके क्षेत्र में गांव कितने आते हैं? हमारे क्षेत्र में गांव 15 है। 15 गांव। 15 ग्राम सभा। 15 ग्राम सभा आती है। अच्छा मैम, सबसे पहले एक सवाल और है मेरा कि आपने चुनावी मैदान में आप आए हैं, आपने चुनाव लड़ने के बारे में सोचा, वजह क्या है? ये मेरा एक एम है कि मैं समाज सेविका के रूप में ग्राम सभा में मतलब अपने ग्राम में उतरी हूँ ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूँ। जी, अब हम चुनाव की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट बहुत होंगे, आपके सामने कैंडिडेट आएंगे, सामना होगा, मुद्दों की बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जनता जो चाहती है, जनता कैंडिडेट उसी को चुनती है, उन्हीं को अपना जनप्रतिनिधि बनाती है जो उनके मुद्दों की बात करे। तो सबसे पहले मैम, आपके यहाँ पर जो गाँव आते हैं, आपको पता है कि आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है गाँव में जैसे सड़कें नहीं है और जैसे पानी की समस्या है और ये हॉस्पिटल्स जैसे डिस्पेंसरी की समस्याएं हैं। बहुत से स्वास्थ्य केंद्र वाले जो महिलाएं हैं, जो मतलब वैसी महिलाएं होती हैं, उनको कोई मतलब बहुत दूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ गर्भवती महिलाएं, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए कोई सुविधा हो सके। सुविधा में मैम देखिए, चुनावी मैदान में आप हैं तो जनता आपको सपोर्ट अगर करेगी तो थोड़ा वजह होती है। जनता आपको सपोर्ट करे तो क्यों करे, उसकी वजह बताएंगे आप? मैं चाहती हूँ कि मैं जब मैदान में उतरी हूँ तो मैं इन सब चीजों के लिए काम कर सकूँ। अच्छा, आप इन समस्याओं का समाधान करें। जैसे कि आपने बताया अभी डिस्पेंसरी, तो सभी गाँव में मतलब हर गाँव में डिस्पेंसरी आप चाहते हैं कि हो, जो भी जनता की एक समस्या है। चलिए बात करते हैं मैम, आपका युवा भी एक देश का एक कहते हैं कि युवा गेम खेलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करके देश की सेवा करते हैं, फोर्स में जाते हैं। तो आपके यहाँ पर युवाओं को लेकर क्या स्थिति रही है, युवाओं के लिए क्या सुविधा है? मैं युवाओं के लिए चाहती हूँ कि जैसे लाइब्रेरी खोली जाए और ये प्लेग्राउंड हो ताकि युवा बच्चे भी अपने इंजॉय कर सके, प्लेग्राउंड के लिए खेल के मैदान में उतर सके। उनके लिए प्लेग्राउंड हो, लाइब्रेरी, ठीक है। बुजुर्गों की अगर हम बात करें, क्योंकि मुद्दा है तो बुजुर्ग भी होंगे, उसमें विधवाएं भी होंगी, क्योंकि सरकार आपका केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो काफ़ी योजनाएं आती हैं। तो क्या आपको लगता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से योजनाएं आती हैं वो लोगों तक पहुँच पा रही है पूरी तरीके से? वो मैं नहीं चाहती, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं पहुँच पाती योजना। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब उसमें उतरी हूँ मैदान में तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी योजनाएं
उन लोगों तक पहुंचे। किसी की समस्या है कि पेंशन नहीं आती, वृद्धा पेंशन है, जी, जी। विधवा पेंशन है, ये सारी पेंशनें किसी के पास नहीं पहुंच पाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन चीजों को उन तक पहुंचाऊं। जो सब योजनाएं, योजना ठीक है मैम, योजनाओं की अब हमने बात की है। देखिए चलो अभी आपने बात की थी वृद्धा पेंशन, क्योंकि ये लोगों के लिए कहते हैं कि एक सहारा है, ठीक है, वो आपने समस्या दूर करी, आपका वादा कर रहे हैं। अब बात आती है मैम, देखिए मुद्दे की बात करूंगा मैं भी, क्योंकि चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं, तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि चुनावी माहौल में हर व्यक्ति वोट पाने के लिए हजारों वादे करता है, लेकिन जीतने के बाद वादे तो बहुत दूर की बात है कि उनका चेहरा तक लोग आप नहीं देख पाते। ज्यादातर देखा जाता है कि जो कैंडिडेट जीतता है वो काम विकास कार्य नहीं होते और अपने ही बारे में सोचते हैं। क्या आप जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो क्या आपकी भी सोच यही रहेगी कि भाई आप चुनाव का माहौल है, आप अभी तो कहते हैं कि चुनावी माहौल में तो सभी लोग जनता के पास जाते हैं, वादे करते हैं, क्या आप, क्योंकि जनता जो वादे क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना एक बहुत बड़ी बात है। मेरा कहना ये है कि मैं घर से बहुत संपन्न हूँ, और मैं जब मैदान में उतरी तो मैं चाहती थी कि मैं जनता के लिए बहुत कुछ करूँ, ताकि मैं ये नहीं, मुझसे पहले भी बहुत मतलब प्रत्याशी आए, उन्होंने गाँव जाकर कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने गाँव की ग्राम सभाओं के लोगों के लिए मैं काम कर सकूँ। मैं चाहती हूँ उन तक सारी योजनाएं पहुँच सकें जो गवर्नमेंट हमें देती है, तो मैं यही चाहती हूँ कि ये सारी योजनाओं को मैं ग्राम सभा तक पहुँचा सकूँ। अब मैं अपने घर में भरने के लिए नहीं, कि मैं ये चाहती हूँ कि हाँ मुझे इन गरीबों तक पहुँचाना है सब जो पात्र लोग हैं। जी।